दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंडल ने मटर का पौधा अपने प्रयोगों हेतु क्यों चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर का पौधा क्यों चुना। मेंडल द्वारा मटर को प्रयोग हेतु चुने जाने के मुख्य कारण क्या थे, या यूँ कहें कि मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे। क्योंकि मेंडल ने मटर का पौधा चुना, यही मेंडल की सफलता के मुख्य कारण थे। मटर के पौधे का चुनाव मेंडल का एक बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि मटर के पौधे में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिसके कारण मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहे। इस वीडियो में हम उन्हीं मुख्य कारणों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पहला कारण क्या था, मटर के पौधे में किसी लक्षण हेतु वैकल्पिक रूपों वाली अनेक किस्में उपलब्ध थीं। अर्थात मटर के पौधे में एक लक्षण हेतु वैकल्पिक रूपों वाली अर्थात उसका विकल्प था। किसी लक्षण हेतु वैकल्पिक रूपों वाली अनेक किस्में उपलब्ध थीं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि मेंडल ने 7 लक्षणों को चुना था मटर के पौधे में, और प्रत्येक लक्षण के 2 विपर्यायी रूप थे मटर में, अर्थात 2 प्रकार की प्रजातियां थीं, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा। अर्थात पौधे की लंबाई के आधार पर 2 प्रकार की प्रजातियां थीं, लंबा और बौना। तो यहाँ पर एक लक्षण हेतु वैकल्पिक रूपों वाली अनेक किस्में थीं, और उनमें से प्रत्येक को आसानी से एक दूसरे से पृथक किया जा सकता था, आसानी से एक दूसरे को पहचाना जा सकता था। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि मटर का पौधा 1 वर्षीय था। चूँकि मटर का पौधा 1 वर्षीय था और आसानी से उग जाने वाला था, इसलिए मेंडल को अपने प्रयोगों हेतु ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही वर्षों में मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग संपन्न कर लिए। तीसरा कारण ये था कि मटर का जो पुष्प था वह द्विलिंगी था, अर्थात एक ऐसा पुष्प था मटर में जिसमें नर जननांग भी उपस्थित था और मादा जननांग भी उपस्थित था, अर्थात एक द्विलिंगी पुष्प मटर में उपस्थित था। चौथा कारण ये था कि मटर के पौधे में केवल स्वपरागण होता था। मतलब मटर के पुष्प की ऐसी विशेषता होती है कि उसमें स्वपरागण ही होता है, परपरागण नहीं होता है, क्योंकि उसकी बनावट ही कुछ इस प्रकार से होती है। मटर के पुष्प में नर व मादा जननांग एक नाव जैसी आकृति में बंद रहते हैं। तो इस तरह से मटर के पौधे में स्वपरागण ही होता है। आर्टिफिशियल तरीके से परपरागण हो सकता है अगर कराया जाए तो, लेकिन नॉर्मली स्वपरागण ही होता है, क्योंकि पुष्प की बनावट कुछ इस तरह से होती है। पांचवा कारण ये था कि मटर में पीढ़ी दर पीढ़ी स्वपरागण ही होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि मटर के पुष्प की स्थिति कुछ इस तरह से होती है कि स्वपरागण ही होता है, उसमें परपरागण नहीं होता है। क्योंकि पुष्प जो होता है, पुष्प के जो दल होते हैं, पेटल्स होते हैं, वह पुष्प के आंतरिक जननांगों, नर और मादा जननांगों को पूर्ण रूप से बंद करके रखते हैं, जिससे कि अवांछित परागण नहीं हो पाता है, अवांछित निषेचन नहीं हो पाता है, बाहरी परागकण पुष्प के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो मटर में पीढ़ी दर पीढ़ी स्वपरागण ही होता है, परपरागण की गुंजाइश नहीं होती है नॉर्मली। अतः हम देखते हैं कि जो समयुग्मजी प्रजातियां हैं वही प्राप्त होती हैं। कहने का अर्थ है कि शुद्ध प्रकार की प्रजातियां हमें प्राप्त होती हैं, वंशक्रम हमें शुद्ध प्राप्त होता है मटर में। छठवां मुख्य कारण क्या था कि मटर में आसानी से कृत्रिम परागण भी किया जा सकता है, परपरागण भी किया जा सकता है आर्टिफिशियल तरीके से, जो कि मनुष्य द्वारा होता है, जिसमें हम संकरण प्रयोग करते हैं। तो एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं। तो इस तरह से मटर के पौधे में भी, मटर के पुष्प में भी आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है, भले ही इसमें स्वपरागण होता हो। ये पुष्प की विशेषता है कि पुष्प में स्वपरागण ही होता है, परपरागण नहीं होता है, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी होती है। लेकिन हम मटर के पौधे में आसानी से कृत्रिम परागण या परपरागण भी कर सकते हैं। और 7वां मुख्य कारण मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने का ये था कि मेंडल ने अपने परपरागण प्रयोग में जो हाइब्रिड प्राप्त किए थे वह फर्टाइल थे और वह उर्वर थे, जिस कारण से मेंडल इन हाइब्रिड्स के बीच में स्वपरागण कर पाए और F2 और F3 पीढ़ी का अध्ययन कर पाए। अन्यथा ये संभव नहीं था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मेंडल के प्रयोगों में कि मेंडल ने सबसे पहले शुद्ध प्रजातियों में संकरण कराया था, कृत्रिम संकरण कराया, और कृत्रिम संकरण से हाइब्रिड प्राप्त किए थे।
और ये हाइब्रिड चूंकि उर्वर थे, इस कारण से मेंडल इन हाइब्रिड्स के बीच में स्वपरागण करा पाए। अगर ये हाइब्रिड फर्टाइल नहीं होते, उर्वर नहीं होते, तो हम F2 और F3 पीढ़ी का अध्ययन नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर का पौधा क्यों चुना। तो मेंडल की सफलता के मुख्य कारण भी यही थे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया और मटर के पौधे में कुछ इस प्रकार की विशेषताएं थीं जिसके कारण उनके संकरण प्रयोग बहुत ही आसानी से, सरलता से हो गए, कम समय में हो गए। और मटर में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण वह संकरण प्रयोग को सफलतापूर्वक कर पाए, क्योंकि मटर का पौधा द्विलिंगी था, उसमें स्वपरागण भी होता था और आसानी से उनमें परपरागण भी किया जा सकता था। इसके अलावा जो परपरागण से प्राप्त संततियां थीं वो भी फर्टाइल थीं, उर्वर थीं, जिसके कारण मेंडल अपने प्रयोगों को F1, F2, F3 पीढ़ी तक कर पाए और अपने संकरण प्रयोगों को विस्तृत रूप से कर पाए। आशा है आपको समझ में आया होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर का पौधा क्यों चुना और मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।